अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज वेलकम बैक टू टुडेस लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आप लोगों की असाइनमेंट्स देख के मेरा दिल चाहे कि आप लोगों को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं। बहुत से लोगों ने टू एंड फ्रॉम लिंक्स का गलत यूज़ किया है, एज अ इनपुट्स इन्होंने यूज़ किया है बाकी असाइनमेंट्स में। मैंने आपको इसका अभी तक यूज़ करना नहीं सिखाया था। आज मैं इसका यूज़ भी आपको करना सिखा दूँ। बेसिकली टू एंड फ्रॉम जो ऑप्शन मौजूद हैं हमारे पास एज अ लिंक, लिंक नेम के नाम से, ये बेसिकली दो ये लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, टू एंड फ्रॉम। कीडर सिमुलेशन टूल में हमारे पास अगर आप इसका इंटरफेस देखते हो तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ पेजेस हैं, पेज 1 से लेकर मुख्तलिफ पेजेस हैं हमारे पास। तो उनमें इन 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 टूल्स का इन लिंक्स का हमारे पास यूज़ होता है। तो आज हम टू एंड फ्रॉम को भी देखेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत, आपने अभी तक फुल एडर और हाफ एडर को यूज़ करते हुए आपने सम किया है, लेकिन अब फिर भी हम इन्हीं टू एंड फ्रॉम को यूज़ करते हुए भी हम थोड़ा सा मतलब इसको यूज़ करते हुए हम इनपुट्स को आपस में कैसे सिंक करते हुए हम सम कर सकते हैं, वो भी आज देखेंगे। और फिर इसी सर्किट डायग्राम को यूज़ करते हुए हम कुछ क्लॉक्स का यूज़ करते हुए एज ए इनपुट्स हम ओस्कोप को भी देखेंगे कि ओस्कोप को मज़ीद बेहतर तरीके से हम इसको देखेंगे कि ओस्कोप बेसिकली करता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टू एंड फ्रॉम बेसिकली हम क्या उसका यूज़ क्या है। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी कीवर्ड सिमुलेशन की इंटरफेस। पहले हमने करना क्या है, अपने कीटर के सिमुलेशन टूल के इंटरफेस में सबसे पहले पेज 1 में हमने तीन जो से हैं वो तीन जो से वो हमने टू लिंक्स यूज़ करने हैं। ऐसा करते हैं कि हम इनपुट्स को तीन इनपुट्स लेते हैं और फिर उन इनपुट्स को हम तीन टू लिंक्स को यूज़ करते हुए उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। लेट्स फर्स्ट टेक सम थ्री इनपुट्स। ठीक है, ये तीन इनपुट्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखो, अगर मैं इस टू पे अपना माउस लेके आता हूँ तो टू नेम लिंक है। हम पेज 1 को, मैं इस पेज 1 में टू गेट को यूज करूंगा, टू लिंक को यूज करूंगा, और पेज 2 में मैं फॉर्म फॉर्म लिंक को यूज करूंगा। तो ये पेज 1, ये टू एंड फॉर्म क्या करेंगे, ये पेज 1 और पेज 2 के सर्किट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी। अब तक मैंने एक टू लिया है, टू ले लेते हैं और तीसरा टू। इन तीनों के नाम भी चेंज कर देते हैं। लेट्स यूज एज अ नाम का खास तौर पे ख्याल रखना कि ये याद रखना कि टू एंड फ्रॉम के नाम फिर सेम होने चाहिए। इन्हीं को देखते हुए चीज़ें थोड़ी सी मजीद बेहतर होती हैं, ये लिंक सही तरह हो जाता है। लेट्स कनेक्ट देम विद द इनपुट्स। देखोगे ये क्या किया हमने, हमने तीन इनपुट्स को तीन टू गेट्स के साथ हमने कनेक्ट किया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, पेज टू में हम बेसिकली सम करने लगे हैं पहले इन्हीं टू एंड फ्रॉम को यूज करते हुए। तो पेज 3 में, सॉरी पेज 2 में हम एक, ज़ाहिर सी बात, सम का क्या प्लस का मतलब होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पेज 2 में एक
सॉरी और का गेट लेते हैं, बेसिक गेट्स में जाते हैं और एक्सऑर जो वो 3 इनपुट्स का होना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो टू फर्स्ट टू एंड देन क्लिक ऑन और गेट ऑफ 3 इनपुट्स। ठीक है, 3 इनपुट्स को यूज करते हुए तो हमने क्या करना है, इसके साथ इनपुट लगानी है। तो वो बेसिकली हमने हम क्या कर रहे हैं, टू और फ्रॉम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम टू एंड फ्रॉम को यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके साथ इन्वर्ट और कनेक्ट हो जाते हुए एक, दो, तीन, थोड़ा सा डिफरेंस रख लेते हैं, थोड़ा सा मजे के लिए अपनी बैकग्राउंड। ठीक है, लेट्स कनेक्ट देम। थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये स्ट्रेट हो जाए, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इनकी तीनों की जाहिर सी बात हमने नाम वही रखे हैं जो हमने उधर रखे हैं। अम, अब क्या करते हैं कि हम इसका जाहिर सी बात है हमें एक आउटपुट भी चाहिए। आउटपुट किस चीज का है हमारे पास, हम सम करने लगे। ठीक है, इस आउटपुट को उसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अम, अब हम जो है वो पेज 1 में करेंगे। you should all know what is फॉर एग्जाम्पल हम जब सपोज करते हैं कि अगर हम एडिशन करने लगे हैं, लेट्स शेयर, या मैं आप लोगों को पता है कि हमने फुल एड्रेस या हाफ एड्रेस आपकी मर्जी, हमने उसमें जो टेबल यूज किया था, तो अगर हम करते हैं कि हमारे पास ए बी सी, हमारे पास आपको इस वक्त कीटर लॉजिक के टूल में हमारे पास आपके पास पेज 1 है, उसमें ए बी सी 3 इनपुट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट कि ये तीनों इनपुट जो सी हैं, अभी आपकी जो इनपुट्स हैं वो आपकी 0 0 0 है। ठीक है, आपकी इनपुट अगर 0 0 है तो सम में कोई चेंज आ गया, सम भी आपका 0 ही आएगा। जैसे 0 + 0 + 0 को अगर हम करते हैं ऐड, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 0 आती है। लेट्स चेंज द वैल्यू। अगर हम कहें कि यार ए हमारे पास 0 है, बी हमारे पास 0 है और सी हमारे पास 1 आएगा। 0 + 0, ए और बी की वैल्यू 0 और +1 दैट इज इक्वल टू 1। लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ सी एंड चेक। सी की वैल्यू मैंने जब चेंज की, यहाँ पे कोई नहीं, हमने यहाँ पे कोई हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये नजर आ रहा है कि सी इस वक्त रेड कलर को शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये 1 वैल्यू होगी। ठीक है, हम ये कर रहे हैं कि A 0 B 0 और C 1। पेज 2 को देखेंगे, पेज 2 पे क्या असर पड़ा, बिल्कुल पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सम है, लेट्स राइट सम हियर, ये जो सम है ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट क्या आता है, अगर हम 0 0 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास सम 1 आता है। लेट्स चेक सम अदर वैल्यूज। करते हैं कि 1 को 0 रहने देते हैं और बी और सी को 1 1 कर देते हैं। हमारे पास सम क्या आता है, 0। सम क्या आता है, 0।
अगर हम बी और सी को हम 1 1 कर देते हैं तो फिर हमारे सम क्या आएगा, हमारे पास सम जो सा आएगा वो क्या होता है, 0 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, 1 जो से होगा वो कैरी आएगा। यहाँ पे कीडर आपको सम करके 1 दिखा रहा है, क्योंकि ये जो कैरी है वो उसको इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इस वजह से दिखा रहा है कि हम कैरी यहाँ पे अब हमने शो नहीं किया, तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि हमारा जो वैल्यू है वो 1 0, तो इट्स शोइंग द वन वैल्यू। ठीक है तो इसी तरह अगर फर्स्ट को मैं पेज 1 में जाके ए को भी 1 कर दूं तो हमारे पास ये 1, मैं इस वक्त पेज 2 में हूँ, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 0, या अगर मैं इसको 0 है फिर 1 कैरी आया है फिर 1 प्लस 1, तो फिर अगेन 1 0 आया है, तो हमारे पास सम क्या आएगा, वही सम आपका 1 शो करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका एक आसानी से एक सम, हमने सम इसका कैसे निकाला है। अब एक और काम करते हैं, हम इसमें क्लॉक यूज करते हैं। हम इसमें क्लॉक यूज करते हैं कि बेसिकली क्लॉक क्या काम करती है। ठीक है, क्लॉक हम इन तमाम को साथ ऑफ कर देते हैं, यानी 0 कर देते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम इसमें क्लॉक्स का एडिशन करते हैं। क्लॉक एडिशन कैसे होता है कि अगर आप अ, इनपुट्स में इनपुट्स में आपके पास ये आप इस पे लेके आते हैं, इनपुट के साथ कौन सा है, वेरिएबल रेट स्केयर वेव क्लॉक। ठीक है, लेट्स डिलीट दिस ए इनपुट एंड बी इनपुट आल्सो। सी के इनपुट को हम रहने देते हैं जस्ट फिलहाल, और इन और बी के इनपुट्स के हम रिप्लेस करते हैं इन क्लॉक के साथ। ठीक है, अब देखिए, अब जरा गौर से देखना कि जो ही मैं इस क्लॉज के साथ कनेक्ट करता हूँ, इस टू के साथ, टू के लिंक के साथ, तो आपको नजर आ रहा होगा, मैं माउस पीछे कर रहा हूँ कि हर एक लाइन दोनों क्लॉक्स टिक करती जा रही। टिक टिक का मतलब है कि आवाज नहीं निकाल रही, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। एक चीज खास तौर पे ख्याल रखिएगा, ये जो रेड और ब्लैक हो रही है इसकी टाइमिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्लो भी कर सकते हैं, जितना इसका टाइमिंग डेफिनेटली बढ़ाएंगे तो ये उतना ही डिले करेगी रेड और ब्लैक में चेंज होने में। जितना इसका टाइम हम कम करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसका इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं इस क्लॉक के ऊपर, तो ये हाफ पीरियड दिखाता है। हाफ पीरियड का मतलब ये कि साइनोसाइडल एक वेव होती है, मतलब सीधी सी बात है कि एक जो आपकी जो 0 और 1 है, 0 और 1 की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट हम क्या कहते हैं, 1 के अगेंस्ट एक ड्रॉ है। अगर ये 1 बिट है और ये 0 बिट है। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ शो करते हैं, ठीक है, इसमें इसकी तरह उसके ऊपर लिखा हुआ ये देखिए, इसके ऊपर एक वेव फॉर्म भी बनी हुई है ना। इसके ऊपर जब हम 1 की, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी जो बिट है वो 1 0 1 1। ठीक है, अब इसका जो क्लॉक रेट है ये बाय डिफॉल्ट 5 होता है। क्लॉक रेट का मतलब ये कि अपनी एक बिट से दूसरी बिट जो चेंज करता है पोजीशन, जो एक चेंज करता है उसकी टाइमिंग और इसकी हाफ पीरियड की टाइमिंग, हाफ वेव की टाइमिंग। लेट्स इग्नोर द हाफ पीरियड, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्केयर वेव। 1 अगर होगी तो वो हाफ होगी, 0 होगी तो वो 0 बिट 0 लेवल पे शो करेगी, अगेन 1 आएगा तो फिर
ऑन होगी और फिर 1 आएगा फिर ऑन होगी, फॉर में आगे 0 है फिर नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसी क्लॉक रेट को यूज कर रहे हैं, इस क्लॉक रेट को हम अपनी मदद से इसको हम सेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अभी जो ये 5 चल रही है, चेंजिंग जो चल रही है टाइमिंग की, ये इस क्लॉक का रेट जो है 5 हाफ पीरियड के साथ सेट किया हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं कम कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, अभी इसकी इस रेड और ब्लैक की जो ही मैं ओके करता हूँ, उसको आप जरा चेक करना, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से वो ऑन ऑफ हो रही है, 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 ठीक है। और क्लॉक रेट वो वही डिफॉल्ट 5 पे ही है, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लगा, इसको टाइम को मैं और चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कहूँगी यार ये 10 है, तो इट्स मीन के बी की जो पोजीशन है, जो क्लॉक रेट है, वो तेजी से जा रहा है, और जो ऊपर जो ए है वो थोड़ा सा स्लो कर रहा है। क्लॉक मैंने स्लो कर दी, ठीक है, क्लॉक मैंने स्लो कर दी। अगर आपको इस चीज से अभी मतलब आपकी रेड और ब्लिंक के जो कलर चेंज कर रहा है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसको एक जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है आज का, दैट इज ओस्कोप। ओस्कोप में इसकी देखते हैं कि इसकी वेव फॉर्म पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। इसको क्या है, इसको फाइव रहने दिया है और मैंने इसको सी को नहीं छेड़ा, मैंने सी को नहीं छेड़ा। ये जो सम है, इसके आगे एक और टू गेट लगाते हैं, ठीक है। सम के आगे और टू गेट लगाते हैं, टू लिंक लगाते हैं। आपको पता है कि ओस्कोप में हम जब टू एंड फ्रॉम लिंक्स को यूज करते हैं, तो ओस्कोप हमें उन लिंक्स की साइनो स्केल वेव फॉर्म को शो करता है कि उस वक्त उस टू और फ्रॉम लिंक की, टू एंड फ्रॉम क्या है, बेसिकली एक केबल के दो पार्ट्स हैं, एक केबल के एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा टू एंड फ्रॉम है, ये दोनों जब बनते हैं तो फिर जाके ये लिंक बनता है। सिर्फ टू काम नहीं करता, सिर्फ अकेला फ्रॉम काम नहीं करता, ठीक है। तो सारी बात ये एक तीन इनपुट है, ए बी सी, हमें ये चौथा आउटपुट है, तो आउटपुट को शो करने के लिए भी इसको भी अटैच करना पड़ेगा। तो लेट्स अटैच दिस आउटपुट एंड change the two name with sum। हम दरअसल इसको ओस्कोप में देखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे टू नहीं करेंगे तो हमें ओस्कोप में नजर नहीं आएगा। एंड डिलीट दिस टू, दिस सम, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें, देख ये देख, ये देख, तो जो ही मैंने इसमें यहाँ पे मैंने टू गेट लगाया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी शो हो रही है, ठीक है, लिंक करके शो हो रही है। क्योंकि मैंने क्या किया है, पेज 1 में यहाँ पे क्लॉक्स लगी, ठीक है। लेट्स हैव स्कोप। उसको कौन सा होता है, व्यू में जाके उसको क्लिक करेंगे। अब उसको भी जब मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं अपनी इनपुट को ऐड करूंगा, ए को ऐड किया। आप देख रहे हो कि ए की जो इनपुट है, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ अपने पेज 1 पे और उसको यहाँ पे खोलता हूँ। मैं सॉरी, आपको इसका उसको नजर नहीं आ रहा, तो लेट्स मैं आपको अपनी ही शेयर करता हूँ कि उसको नजर आए, ठीक है। नहीं, अब आपको अपना मेरा ओस्कोप का इंटरफेस नजर आ रहा होगा। इसको क्या है कि ए की स्पीड है वो 10 हाफ स्पीड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बी के स्लो है। लेट्स ऐड द बी इनपुट, बी क्लॉक इनसाइड दिस ओस्कोप। आपको देख रहे हो कि उसका जो हाफ पीरियड है वो एज कम्पेयर टू के कम फास्ट चल रही है, लेकिन द 5 and 10 वैल्यू शोज द हाफ पीरियड की, ये कितने देर के बाद ये हाफ होती है। तो जैसे बस उसका 5 था बाय डिफॉल्ट, बी का 10 का, मतलब आप हाफ पीरियड है, इससे मतलब फॉर मेरा आपको माउस नजर आ रहा है कि कितनी देर के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, कितनी देर के बाद ये पोजीशन अपनी चेंज कर रही है, ठीक है। अगर आप एक एक को ये अगर फॉर ये डाउन है, इसमें देखो तो ये पास में करते हैं, लेट मी पास। ये अगर फॉर एग्जांपल ये बेट है आपकी, मैं अपना स्पॉटलाइट ऑन करता हूँ। ये अगर आपकी बिट है, लेट्स मी ट्राई है,
ये आपकी बिट है, ठीक है। इसको करके देखो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट लाइक दिस, ठीक हो गया ये। अब देख रहे हो कि एक ही वैल्यू पीरियड की वो 10 थी, ठीक है। 10 इंटरवल के बाद वो चेंज हो गई। तो 10 इंटरवल का मतलब कि वो एक बिट को पूरा कन्वर्ट करने के बाद चेंज हो गई, जबकि बी का जो हाफ पीरियड है वो ए से कम है, ठीक है। हम कहते हैं, हम किस तरह कह सकते हैं कि हाफ पीरियड जो है वो ज्यादा है ए का एज कम्पेयर टू बी के, ठीक है। बी बहुत जल्दी अपने, ये आप देख रहे हो कि ये देखिए 5 हो रहा है और ये चेंज हो रही है दूसरे, ये 5 हो रहा है, ये देखिए ये 5 हो रहा है और फिर ये चेंज हो रही है, फिर नेक्स्ट 5 हो रहा है फिर ये चेंज हो रही है, 5 हो रहा है ये चेंज हो रहा है, जबकि ये 10 ये से ट्वाइस है। हम कह सकते हैं ये ट्वाइस है एज कम्पेयर टू ए की जो वैल्यू है वो ट्वाइस है बी के, ठीक है। थोड़ी सी माजरत हूँ कि ये मुझे आवाज़ आ रही है, दरअसल बाहर साथ घर में काम हो रहा है, तो इसी वजह से ये आवाज़ थोड़ी सी आपको तंग करेगी, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बोलूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू 10 है हाफ पीरियड की, और ये वो, और जस्ट सपोज कर लेते हैं कि 10 सेकंड्स है, तो 10 सेकंड्स के बाद वो चेंज हो रही है ए की पल्स रेट, स्केयर वेव, जबकि बी की जो पल्स रेट है वो 5 के बाद चेंज हो रही है। लेट्स चेंज दिस, अगर मैं इसकी बी की मैं इसको और कम कर देता हूँ, बी की एक के बाद चेंज होना चाहिए, वेयर इज माय, ठीक है। लेट्स फर्स्ट रीसेट इट, ये ए की वैल्यू वही 10 ही है, बी की वैल्यू मैंने आप और उसके हाफ पीरियड की चेंजिंग, यानी हाफ पीरियड, व्हाट इज मीन बाय हाफ पीरियड, वो कितनी देर के बाद अपनी पल्स को चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपको नजर आ रही है कि वो जो बी है वो अ, उसकी जो पोजीशन वो मैंने काफी नीचे कर दी है, और वो आपको ब्लिंक रेट का भी सब आ रही होगी कि ये बी किस तरफ ब्लिंक हो रही है। लेट्स वन अनदर इनपुट इज सम। सम क्या है, सम इस वक्त हम कर रहे हैं ए बी सी का, सी में तो कुछ भी नहीं हो रहा, मीन कि वो अगर सी को मैं यहाँ पे अगर फॉर मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, लेकिन सी पे कुछ भी नहीं, मैं सी को मैंने जस्ट इग्नोर किया हुआ, therefore remove सी एट द सम। सम क्या है, इन दोनों को सम करते हैं। अब देखिए, जब इन दोनों को सम किया हुआ है, तो इन दोनों को जब सम करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, दोनों को जब सम किया तो हमारे पास फर्स्ट रेट का रिजल्ट दिया। हाँ, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ओस्कोप का है वो फंक्शनलिटी थोड़ी समझ आ गई। लेट्स change the value of a to 20, and again go to the, this is basically the sum। देखो उसमें भी आपको वैल्यू देख, सम की आप देख रहे हैं इसके आउटपुट, पहले रेड थोड़ी देर रखेगा, उसके बाद अचानक ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ये तो यही ऑस्कोप में भी हो रहा है। लेट्स इक्वल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये भी 5 दिया है और ये भी 5 दिया है। पाँच से रीसेट करते हैं तो क्लियर करके लग रहा है, दोनों की सेम है, दोनों की सेम। तो जब इसको हम ऑस्कोप को यूज करते सम कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसके सेम किया है।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर, वी विल meet you in the next lecture.